जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार और सुस्वागत। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय निदेशक तकनीकी व कार्मिक श्री वाई.के. चौबे सर, आदरणीय निदेशक वित्त श्री आर.पी. गोयल सर, समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, आदरणीय महिलाएं, प्यारे बच्चों और साथियों, लाइव वेबकास्ट के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों, पावर स्टेशनों, परियोजनाओं से जुड़े सभी वरिष्ठ अधिकारीगण व साथी, एनएचपीसी परिवार के सभी सदस्यगण, भारतवर्ष के गौरवशाली अतीत को संपूर्ण आदर भाव से नमन करते हुए आप सभी को देश के 74वें गणतंत्र दिवस की कोटि कोटि बधाइयां, मुबारकबाद और शुभकामनाएं। अंतस के संपूर्ण आदर के साथ निवेदन हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि महोदय से कि सर इस पावन पर्व पर आप कृपया हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। नमस्कार सभी को। बोर्ड में मेरे सहयोगी निदेशक गण श्री गोयल साहब, निदेशक वित्त, सभी सुरक्षा गार्ड, संविदा कर्मी एवं प्यारे बच्चों, एनएचपीसी के समस्त सदस्यगण, क्षेत्रीय कार्यालयों, पावर स्टेशन, परियोजना से जुड़े सभी साथीगण, सर्वप्रथम आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की बधाई, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े क्षेत्रीय कार्यालयों, पावर स्टेशनों व परियोजना प्रमुखों तथा वहां के अधिकारी और कर्मचारीगणों को भी इस राष्ट्रीय पर्व की बधाई देता हूं। 26 जनवरी का यह पर्व हमें सदैव याद दिलाता है कि हमारा प्यारा भारतवर्ष फॉर द पीपुल बाय द पीपुल के सिद्धांत पर चलने वाला देश है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का अपना संविधान लागू हुआ था। भारत में पूर्ण स्वराज के लिए हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया था। इस दिन के लिए ही लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राण की आहुति दी थी। हम इनके देशभक्ति और समर्पण को कभी भूल नहीं सकते। इस अवसर पर हम अपने लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के राष्ट्र निर्माण में उनके त्याग और समर्पण को नमन करते हैं। गणतंत्र में देश के प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्र निर्माण तथा भारत को विश्व गुरु बनाने हेतु हम सभी के सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। देश हम में से हर एक की से यह अपेक्षा रखता है कि राष्ट्र निर्माण के इस जटिल कार्य में हम जो भी भूमिका निभा रहे हैं उसे हम सत्यनिष्ठा, समर्पण और हमारे संविधान में स्थापित मूल्यों के प्रति अटल निष्ठा के साथ पूर्ण करें। हमें पुनः यह संकल्प लेने की आवश्यकता है कि एक राष्ट्र और एक विकसित समाज के रूप में हम अपने महापुरुषों की परिकल्पना को साकार करें। राष्ट्र निर्माण के इसी कार्य और देश के विकास और समृद्धि हेतु 47 वर्ष पहले हमारी एनएचपीसी की स्थापना हुई थी। इन 47 वर्षों में एनएचपीसी ने अपने कठिन परिश्रम और समर्पण से देश की तरक्की में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में देश के अग्रणी संस्थानों में से एक हैं और हम निरंतर तीव्र गति से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ते चले जा रहे हैं। आज
एनएचपीसी अपने 25 पावर स्टेशनों के माध्यम से लगातार 7 गीगावाट से अधिक का ऊर्जा उत्पादन कर रही है। इसके साथ ही यह हम सभी के लिए खुशी की बात है कि इस समय हम 7601 मेगावाट के 14 परियोजनाओं पर तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं। ये परियोजनाएं अगले 2-3 सालों में अपने नियत समय पर पूर्ण होने की पूरी संभावना है। साथ ही 7000 मेगावाट से अधिक की परियोजना मंजूरी के विभिन्न चरणों में है। उसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि एनएचपीसी के 47 सालों की यात्रा में हम जितने मेगावाट का ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं उससे दुगने से ज्यादा का ऊर्जा उत्पादन हम आने वाले 2-3 वर्षों में करेंगे। यह क्षण हम सभी के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण होने वाला है। हम नेपाल की अपनी दोनों महत्वाकांक्षी परियोजना पर काफी तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं, जिसका नतीजा भी हमें देखने को मिल रहा है। समय, परिस्थितियों और व्यापारिक मांग के अनुरूप हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी लगातार तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हमने बीएसयूएल में कालपी परियोजना के 65 मेगावाट में से 26 मेगावाट को पिछले जुलाई में कमीशन किया है और जल्द ही हम अन्य सौर ऊर्जा की परियोजना की कमीशनिंग करने वाले हैं। वार्षिक ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भी हम लक्ष्य से अधिक ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं। पिछले तिमाही यानी दिसंबर 2022 तक हमने 22,000 से ज्यादा मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन कर लिया है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। वित्तीय दृष्टि से भी बीता वर्ष एनएचपीसी के लिए काफी अच्छा रहा है। वित्त वर्ष 21-22 में हमने टैक्स अदा करने के बाद 3538 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया था। यह एनएचपीसी परिवार के लिए एक रिकॉर्ड उपलब्धि है। इस अवसर पर मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि हम समर्पण के साथ आगे बढ़ें और दृढ़ निश्चय के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। एनएचपीसी के उज्जवल भविष्य में ही हम सबका भविष्य निहित है। हमारा भविष्य तभी उज्जवल होगा जब हम सभी एकजुट होकर एनएचपीसी को नई ऊंचाइयां और नए दिशाओं की ओर ले जाएंगे। अंत में एक बार पुनः आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस राष्ट्रीय पर्व पर दिए गए आपके जीवन संबोधन के लिए आपका हृदय से आभार। देवियों और सज्जनों, गणतंत्र दिवस का यह पर्व हमारे निगम और राष्ट्र को उन्नति की ओर नई ऊंचाइयों पर ले जाए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को पुनः एक बार इस महापर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।